हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शदीद बारिश, मूसा प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। बालाई इलाकों में शदीद गैर मौसमी बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जिले नेलगुंडा में वाक़ मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 1800 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। मूसी और झेली नदी बेकूर में पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में मूसा प्रोजेक्ट पर तामीर सूलीपेट छोटी आबपाशी के प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। इस रिजर्वायर की मुकम्मल आबी सतह 645 फीट के बरखिलाफ 632.7 फीट दर्ज की गई। गुज़िश्ता साल मई में इस प्रोजेक्ट की सतह 622 फीट दर्ज की गई थी। प्रियंका गांधी 8 मई को हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगी। तेलंगाना असेंबली के जारी साल के अवाखिर में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का अपोजिशन कांग्रेस ने आगाज कर दिया। पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने, अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी और CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का सरगर्म हो चुके हैं और अब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 8 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगी, जहां वो रियासत में बेरोजगारों के मसाइल को उजागर करने के लिए जारी पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी कर्नाटका से हैदराबाद पहुंचेंगी। पड़ोसी रियासत में 10 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। हैदराबाद के सरूर नगर में प्रियंका गांधी के जलसे का इत्तेमाम किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी का रियासती यूनिट सरगर्म हो गया है और इंतजामात का आगाज कर दिया गया। पार्टी को यह तवक्को है कि प्रियंका गांधी के जलसे से पार्टी के डर में नई जान पैदा होगी और पार्टी को इंतखाबी फायदा होगा। दिल्ली शराब स्कैम चार्जशीट में कविता के शौहर का नाम शामिल। दिल्ली के शराब स्कैम मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरुण पिल्लई के खिलाफ इल्जाम दर्ज किए हैं। साउथ ग्रुप हवाले के जरिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए पहुंचने का दावा किया है। इस केस में ईडी ने BRS के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता के खिलाफ अहम इल्जाम आयद किए। शराब स्कैम में साउथ ग्रुप का कुलीदी रूल होने का दावा किया है। इस ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कायदीन ने काम किया। चार्जशीट में बताया गया है कि अरुण पिल्लई ने के कविता की नुमाइंदे की हैसियत से काम किया है। शराब कारोबार से होने वाली आमदनी से कविता ने हैदराबाद में जमीन खरीदी है। तीसरी चार्जशीट में ईडी ने फ्यूनिक्स कंपनी का नाम मंजर आम पर लाया है, जिसके जरिए अराजियात खरीदी गई हैं। चार्जशीट में फ्यूनिक्स ने श्रीहरि का तस्करा किया है। कविता के अलावा उनके शौहर अनिल का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने मे डे के मौके पर मुकामी कर्मचारियों को तोहफा दिया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मे डे के मौके पर सफाई कर्मचारियों की खिदमत को सलाम करते हुए उनकी तनख्वाहों में फीकस 1000 रुपये इजाफा करने का फैसला किया। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से फौरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के इस फैसले से GHMC, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स, कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायतों में खिदमत अंजाम देने वाले 1,06,474 मजदूरों को फायदा होगा। मजदूरों को अब जो तनख्वाहें मौसूल हो रही हैं, इसमें 1000 रुपये का इजाफा होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक में मजदूरों की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी तरक्की और और बहबूद के मामले में हुकूमत अहद की पाबंद है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि बहुत जल्द RTC एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में भी इजाफा करने का फैसला किया जाएगा। इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करने की महकमा फाइनेंस को अहकाम जारी किए गए हैं। CPJET का नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएशन और 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशंस के लिए मुनक्किद होने वाले तेलंगाना CPJET का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर R लंबाद्री ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बताया कि उस्मानिया, काकतिया, सातवाहना, तेलंगाना महात्मा गांधी, पालामूर, JNTU हैदराबाद और महिला यूनिवर्सिटी में PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए CPJET मुनक्किद किया जाएगा। CPJET में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 12 मई से 16 जून तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 500 रुपये देरीना फीस के साथ 18 जून तक और 2000 रुपये देरीना फीस के साथ 20 जून तक भी दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। CPJET के कन्वीनर पांडू रंगारेड्डी ने बताया कि CPJET जून के आखिर में मुनक्किद होगा। बहुत जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद में जू पार्क के टिकट्स की कीमत में इजाफा। हैदराबाद में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क देखने वालों के लिए अब टिकट की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। ऐसा करने का फैसला जू पार्क और पार्क्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना यानी ज़पैट की मीटिंग के दौरान किया गया, जिसकी सदारत मंगल को वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने की। नई कीमतों के मुताबिक अब बालिगों को हफ्ते के तमाम दिनों में 70 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के इख्तिताम पर 80 रुपये टिकट के लिए अदा करने होंगे, जबकि बच्चों को हफ्ते के दिनों में 45 रुपये और छुट्टियों और हफ्ते के आखिर में 55 रुपये अदा करने होंगे। इससे पहले टिकटों की कीमत हफ्ते के दिनों में बालिगों के लिए 60 रुपये और इख्तितामी हफ्ता और तातीलात पर 75 रुपये मुकर्रर की गई थी, जबकि बच्चों के टिकटों की कीमत हफ्ते के दिनों में 40 रुपये और इख्तितामी हफ्ता और तातीलात पर 50 रुपये थी। महकमा जंगलात ने बोर्ड इजलास में दाखिला फीस बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक ये मालूम नहीं कि नई कीमतों पर इसका इतलाक कब से होगा, लेकिन हैदराबाद जू पार्क देखने वालों को इन टिकट्स के लिए इजाफी रकम खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महात्मा गांधी के पोते का इंतकाल। बाबा ख़ौम महात्मा गांधी के पोते का इंतकाल हो गया। अरुण मनीलाल गांधी का 79 साल की उम्र में कोल्हापुर महाराष्ट्र में इंतकाल हो गया। अरुण गांधी के बेटे तुषार गांधी ने मंगल को ट्वीट करके इत्तला दी। बताया गया है कि अरुण गांधी गुज़िश्ता कई दिनों से खराबी सेहत से मुतासिर थे। तुषार गांधी ने बताया कि उनके वालिद की आखिरी रसूमात आज कोल्हापुर में ही अदा की जाएंगी। अरुण मनीलाल गांधी महात्मा गांधी के दूसरे बेटे मनीलाल गांधी के बेटे हैं।
इख्तियार में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने का वादा। कर्नाटक कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर हुआ जारी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें फिरकावारियत तंजीम बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने और पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल के साथ भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का वादा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस हुकूमत में आने की सूरत में मुफ्त बर्क़ी, मुफ्त ट्रांसपोर्ट और बेरोजगारी को दूर करेंगे। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के अहम निकात ये हैं। बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए महाना 3000 रुपये का बेरोजगारी अलाउंस दिया जाएगा। बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स के लिए महाना 1500 रुपये, 200 यूनिट मुफ्त बर्क़ी, खानदान की हर औरत को 2000 रुपये महाना दिए जाएंगे। आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर रहेगा। बजरंग दल, पीएफआई जैसी तंजीमों पर पाबंदी और कानून के मुताबिक फैसलाकुन कार्रवाई होगी। हम दूध क्रांति स्कीम के तहत रोजाना 1.5 करोड़ लीटर दूध की पैदावार करेंगे। किसानों को दूध की सब्सिडी में 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा ST SC BC के लिए भी ऐलानात किए गए हैं। कर्नाटक की 224 असेंबली सीटों पर 10 मई को इंतखाबात होंगे। नताइज 13 तारीख को आएंगे। अब पंजाब में सरकारी दफातर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। पंजाब में मंगल से तमाम सरकारी दफातर के औकात-ए-कार तब्दील हो गए हैं। रियासत के वज़ीर आला भगुनत मान, वज़रा समेत तमाम अज़ला के मुलाज़िमीन आज सुबह 7:30 बजे दफ्तर पहुंचे। रियासत में गर्मी के पेश नज़र पहली बार सरकारी दफातर के औकात-ए-कार में तब्दीली की गई है। ताहम पीर की रात से रियासत के कई हिस्सों में बारिश की वजह से दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ हुई है, लेकिन पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक आज से 15 जुलाई तक दफातर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। द केरला स्टोरी, ये फिल्म मुसलमानों को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश। ये झूठी कहानी संघ परिवार की झूठ पर मुबनी फैक्ट्री की पैदावार है। चीफ मिनिस्टर केरला का बयान। द केरला स्टोरी के नाम से कबूल इस्लाम और दाइश में शमूलियत से मुताल्लिक़ झूठ पर मुबनी एक मुतनाज़ा फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म में दावा किया गया है कि रियासत केरला से 32,000 नौजवान और कम उम्र लड़कियों ने गायब होकर दाइश में शमूलियत अख्तियार कर ली, जो हिंदुस्तान के अलावा शाम और लीबिया समेत दिगर ममालिक में दहशतगर्दी फैला रही हैं। फिल्म में झूठा दावा किया गया है कि 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों ने मजहब तब्दील किया, बुनियाद परस्ती इख्तियार की, जिसके बाद इन्हें हिंदुस्तान और दुनिया भर में दहशतगर्दी के मिशनों में तैनात किया गया है। ट्रेलर से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि फिल्म को खास प्रोपेगेंडे के तहत बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है और दिखाया गया है कि मुकामी उलमा ही ख़वातीन को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब करके उन्हें मुसलमान बना रहे हैं। द केरला स्टोरी 5 मई को मुल्क भर में रिलीज करने का ऐलान किया गया है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिल्म की कहानी सत्यपत सेन ने लिखी है और उन्होंने ही इसकी हिदायत दी है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने द केरला स्टोरी बनाने वालों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि फिल्मसाज लव जिहाद का मसला उठाकर संघ परिवार के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि लव जिहाद एक ऐसी इस्तिलाह है जिससे अदालतों, तहकीकाती एजेंसियों और यहाँ तक कि वजारत दाखिला ने भी मुस्तरद कर दिया। विजयन ने मजीद कहा कि फिल्म के ट्रेलर से पहली नजर में ऐसा लगता है कि इसका मकसद रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फिरकावाराना तकसीम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि लव जिहाद का मसला ऐसा है कि इसे तहकीकाती एजेंसियों, अदालतों और यहाँ तक कि मरकजी वजारत दाखिला ने भी मुस्तरद कर दिया है। यह मसला अब केरला के बारे में उठाया जा रहा है और ऐसा लगता है कि इसका मकसद रियासत को दुनिया के सामने बदनाम करना है। उन्होंने संघ परिवार पर इल्जाम आयद किया कि वो फिरका परस्ती के जहर फैलाते हुए रियासत में मजहबी हम आहंगी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। चीफ मिनिस्टर ने इस फिल्म को फर्जी कहानी करार देते हुए कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि केरला में 32,000 खवातीन का मजहब तब्दील कराया गया और उन्हें IS कारकुन बनाया गया। ये झूठी कहानी संघ परिवार की झूठ पर मुबनी फैक्ट्री की पैदावार है। रोजगार मेले में वजीर आजम मोदी फिर देंगे 70,000 नौजवानों को नौकरी की सौगात। जानिए तारीख। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का 5वां एडिशन 16 मई को मुनक्किद किया जाएगा। इस दौरान 22 रियासतों के 45 मराकिज़ पर इस दिन रोजगार मेलों का इनेकाद किया जाएगा। वजीर आजम मोदी अपने हाथों से तकर्रुरी खत तकसीम करेंगे। रोजगार मेले का अगला एडिशन मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किद किया जा रहा है। आपको बता दें कि 16 मई 2014 को NDA ने BJP की क़यादत में मरकज़ में हुकूमत बनाई थी। PM मोदी 16 मई को 70,000 से ज़्यादा नौजवानों को तकर्रुरी लेटर देंगे। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेरोजगार नौजवानों को ज्वाइनिंग लेटर जारी करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने भी इस दिन को अहम बनाने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। शरद पवार ने एनसीपी सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सदर शरद पवार ने आज यहां अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसके बाद रियासत भर में पार्टी कारकुनों ने एहतजाज करके उनसे इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। उनकी सवाने उम्री लोक मांझी संगति, जिसमें उनके सियासी कैरियर के ताल्लुक से मुख्तलिफ इंकशाफात किए गए हैं, इसकी रस्म इजरा के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए पवार ने कहा कि मैं एनसीपी के कौमी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन वो सियासत में सरगर्म रहेंगे। नीस उन्होंने सियासत से किनारकशी इख्तियार नहीं की है। तफसीलात के मुताबिक अभी तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया कि शरद पवार की जगह पार्टी सरबराह कौन होगा। दी केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फिल्म दी केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट निजाम पाशा ने जस्टिस KF जोसेफ और BV नागरत्ना की बेंच को बताया कि फिल्म के ट्रेलर को 16 मिलियन बार देखा जा चुका है और फिल्म जुमे को रिलीज हो रही है। एडवोकेट पाशा ने कहा कि यह फिल्म नफरत अंगेज ज़बान की बदतरीन मिसाल है। यह खालिसतन समाई और बसरी प्रोपेगेंडा है। बेंच ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नफरत अंगेज ज़बान की कई अकसाम हैं। फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया है और बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई स्टेज पर आकर बकवास करने
सके। अगर आप फिल्म की रिलीज को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट को चैलेंज करना चाहिए और वो भी मुनासिब फॉर्म के जरिए। इस पर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अर्जी गुजार को पहले ही हाईकोर्ट से रुजू करना चाहिए। एडवोकेट पाशा ने कहा कि फिल्म जुमे को रिलीज होने वाली है, इसलिए वक्त नहीं है। बेंच ने कहा कि ये कोई बुनियाद नहीं है, हर कोई इस तरह सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू कर देगा। पाशा ने कहा कि इसलिए उन्होंने नफरत अंगेज ज़बान केस में मदाखलत की दरख्वास्त दायर की है। अहम बात यह है कि ये फिल्म तबादलों पर मुबन्नी है। आधार से मुंसलिक ईमेल और मोबाइल नंबर की तस्दीक करें। आधार होल्डर्स अब अपने आधार से मुंसलिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की तस्दीक कर सकते हैं। ये सहूलत सरकारी वेबसाइट और आधार ऐप के जरिए दस्तियाब है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT की वजारत के जारी करदा बयान के मुताबिक अक्सर लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आधार से मुंसलिक है। इसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनका OTP दूसरे के नंबर पर ना चला जाए। इसी तशवीश को दूर करने के लिए यह सहूलत फराहम की गई है। इसके जरिए ये मालूमात भी दस्तियाब कराई जाएगी कि अगर मोबाइल नंबर आधार से मुंसलिक नहीं है तो उसे मरहलेवार कैसे लिंक किया जा सकता है। बयान के मुताबिक आधार से मुंसलिक ईमेल और मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए करीब तरीन आधार मरकज जाया जा सकता है। लोकसभा से एक और मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी को नाअहल करार दिया गया। एक साल के अंदर 2 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट और 2 मुस्लिम अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई। लोकसभा से एक और मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की रुकनियत से नाअहल करार दिया गया। उत्तर प्रदेश में BSP MP के रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी को आज लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दिया गया। इन पर एक रुकने असेंबली के कत्ल का इल्जाम है। अफजल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी भी BJP MLA कृष्णानंद राय के अगवा और कत्ल के मामले में मुलजिम हैं। गाजीपुर में अवामी अदालत के एडिशनल सेशन जज ने हफ्ते को केस का फैसला सुनाया, जिसमें अफजल अंसारी को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस पस मंजर में लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 1 मई को अंसारी को नाअहल करार देने का ऐलान किया। अफजल अंसारी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में गाजीपुर लोकसभा सीट से मायावती की क़यादत वाली बहुजन समाजवादी पार्टी यानी BSP से कामयाबी हासिल की थी। अफजल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी 2005 के इस केस में पहले ही जेल जा चुके हैं। इस तरह लोकसभा में अफजल अंसारी दूसरे मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट हैं जिन्हें फौजदारी मुकदमे में कसूरवार करार देने और सजा मिलने के बाद लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दिया गया। गुज़िश्ता साल मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका लक्षद्वीप से नुमाइंदगी करने वाले PP मोहम्मद फैसल को भी कत्ल के एक मुकदमे में कसूरवार करार देने के फौरन बाद उन्हें लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दिया गया। इसके बाद रुकने पार्लियामेंट PP फैसल ने केरला हाईकोर्ट से रुजू होते हुए अदालत के फैसले को चैलेंज किया, जिस पर हाईकोर्ट ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को इंतजामी की रुकनियत को बहाल करने की हिदायत दी। इसके बावजूद उनकी रुकनियत को बहाल नहीं किया गया। मरकज में BJP इख्तियार में आने के बाद से मुस्लिम अवामी नुमाइंदे निशाना बन रहे हैं। गुज़िश्ता साल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी उत्तर प्रदेश असेंबली से नाअहल करार दिया गया। ये दोनों बाप बेटे भी फौजदारी मुकदमे में कसूरवार पाए गए और उनको अदालत ने सजा सुनाई थी। इस तरह एक साल के अंदर 2 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट और 2 मुस्लिम अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की गई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 43 साल मुकम्मल। बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र और अदाकारा हेमा मालिनी की शादी को 43 साल मुकम्मल हो गए हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की आज शादी की सालगिरह है। दोनों की शादी आज से 43 साल पहले 2 मई 1980 को हुई थी। इस मौके पर हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ कई यादगार तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं। हेमा मालिनी ने पहले ट्वीट में उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ को बेहद खास सफर बताया और कहा कि आगे भी ये सफर यूं ही जारी रहेगा। इसके साथ उन्होंने गुजरे हुए सालों की तस्वीरें शेयर की हैं। गो फर्स्ट की सभी उड़ान 3-4 मई को रद्द। एयरलाइंस ने फ्लाइट बुकिंग बंद कर दी। गो फर्स्ट ने 3 और 4 मई को अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। इसके लिए इसने फ्लाइट बुकिंग भी बंद कर दी। ANI के मुताबिक एयरलाइन ने DGCA को अपने फैसले के बारे में बता दिया। मुंबई में वाक़ कम लागत वाली एयरलाइंस ने भी अगले 2 दिनों के लिए फ्लाइट बुकिंग बंद कर दी है। यह फैसला माली तंगी के पेश नजर किया गया। गो फर्स्ट ने मंगल को कहा कि इसने घरेलू एयरलाइन में माली बहरान की वजह से 3 और 4 मई के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इंडियन एविएशन रेगुलेटर के मुताबिक परवाजों में कमी और मनसूखी की वजह से गो फर्स्ट का मार्केट शेयर जनवरी में 8.4% से कम होकर मार्च में 6.9% हो गया। ANI ने कहा कि एयरलाइन के पास ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी OMC को उनका बकाया अदा करने के लिए फंड्स की कमी है। OMC के एक एहलकार ने बताया कि बजट एयरलाइन कैश एंड कैरी मॉडल पर काम करती है, जिसका मतलब है कि उसे हर फ्लाइट के लिए रोजाना OMC को अदायगी करनी पड़ती है और अगर अदायगी नहीं की जाती तो वो कारोबार बंद कर सकते हैं। GST का रिकॉर्ड कलेक्शन देखकर खुश हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी। कहा हिंदुस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। GST कलेक्शन अप्रैल में सालाना बुनियाद पर 12% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये एक महीने में जमा होने वाली सबसे ज्यादा GST आमदनी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने GST के इस रिकॉर्ड कलेक्शन को हिंदुस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, हिंदुस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। टैक्स की कम शरह के बावजूद टैक्स कलेक्शन में इजाफा GST की कामयाबी की तरफ इशारा करता है। ये जाहिर करता है कि किस तरह GST ने इंजमाम और तामील में इजाफा किया है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल। गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंगल की सुबह मुबैना तौर पर हरीफ गैंग के 4 कैदियों ने हमला करके कत्ल कर दिया। तिहाड़ जेल के अफसर ने इत्तला दी। जेल के हुक्काम के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया 33 साल को DDU अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि रोहिणी कोर्ट फायरिंग केस के मुलजिम टिल्लू को जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड के ग्राउंड फ्लोर में रखा गया था। इस पर मुबैना तौर पर हरीफ गोगी गैंग से ताल्लुक रखने वाले 4 कैदियों दीपक 31 साल, योगेश 30 साल, राजेश 42 साल और रियाज खान 39 साल ने हमला कर दिया। इन कैदियों को इसी
वार्ड की पहली मंजिल पर रखा गया था। ये कैदी वहां की हिफाजती ग्रिल तोड़कर चादर का इस्तेमाल करते हुए नीचे आ गए। वो टिल्लू के वार्ड में दाखिल हो गए और इस पर सुई जैसी नोकीले हथियारों से हमला कर दिया। जेल के एक एहलकार ने बताया कि जख्मी टिल्लू को सेंट्रल जेल ओपीडी में सुबह 6:45 पर जरूरी इलाज के बाद DDU अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिसंबर से अब तक रूस के 20,000 फौजी हलाक हो चुके हैं, अमेरिका ने कहा। अमेरिका व्हाइट हाउस कौमी सलामती काउंसिल के स्ट्रैटेजिक खबरसानी कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी जामे करदा खबरों और मालूमात के मुताबिक दिसंबर के महीने से लेकर अब तक रूस का इंसानी नुकसान अंदाजतन 1 लाख है। इस 1 लाख में से 80,000 जख्मी फौजियों पर मुश्तमिल है और 20,000 फौजी हलाक हो गए हैं। अमेरिका ने कहा कि दिसंबर के महीने से लेकर अब तक रूस के 20,000 से ज्यादा फौजी हलाक हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।